सोनू। अरे आप। हाँ मैं। पर दीदी तो घर पे नहीं है। अरे मैं तुम्हारी दीदी से नहीं, तुमसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मुझसे क्या काम है आपको? सोनिया बता रही थी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। देखो मुझसे मत शर्माओ, मैं एक डॉक्टर हूँ। जैसे मैं सोनिया की फ्रेंड हूँ वैसे ही तुम अपनी फ्रेंड भी समझ लो। हाँ, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा खासा हूँ और मैं चल भी सकता हूँ। अरे देखो शर्माओ मत। बताओ, जब तक प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करोगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। आप खामखाई मेरे चक्कर में परेशान हो रही हैं। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं हाथ, पैर, गर्दन सब अच्छे से चल रहा है। देखो तुमको लेके ना तुम्हारी बहन बहुत परेशान है, इसलिए उसने मुझसे डिस्कस किया। अब तुम उस बेचारी को परेशान करने से अच्छा तुम मुझे बता दो। देखिए, अब बात ऐसी है कि मैं दीदी को परेशान नहीं करना चाहता। अब वो परेशान तो हो गई है ना तुम्हारी हालत देखते देखते, क्योंकि तुम कमजोर होते जा रहे हो, बता रही थी मुझे। हाँ, वो क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मैं बैठता हूँ और उसके बाद उठता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। हमेशा वीकनेस फील होती है। टाइम से खाना वाना तो खाते हो ना तुम। हाँ, मैं टाइम से खाना खाता हूँ, पर न जाने क्यों मेरे शरीर को लगता ही नहीं है। जब तुम खाना भी टाइम से खाते हो, टाइम से सोते हो। हाँ, मैं 11 बजते ही सो जाता हूँ। आंखें दिखाओ अपनी। सच बताओ तुम कितने बजे सोते हो। अब कभी कभी लेट हो जाता है। वो क्या है ना कि जब मुझे ज़्यादा थकावट लगती है तो जल्दी नींद नहीं आती। और सुबह कितने बजे उठ जाते हो। और सुबह में मैं उठ जाता हूँ 9 बजे। मुझे तो लगता है तुम सुबह 6 बजे उठते हो। नहीं, मैं 9 बजे ही उठता हूँ। लेकिन न जाने कभी कभी मेरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी आंखें ऐसी हो गई है। मुंह खोलो। देखो, टाइम से खाना ज़रूरी है और टाइम से सोना भी ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है ना, ना तुम टाइम से सोते हो और ना तुम टाइम से खाते हो। ये तो बोलने लगा। हम्म, तुम्हें हल्का फीवर भी है। हाँ, तभी मैं कहूँ कि मेरी बॉडी क्यों मुझे पेन कर रही है। तुमको बॉडी पेन भी रहता है, और सुबह इतनी जल्दी उठ के तुम योगा वगैरह करते हो क्या। हाँ, योगा कभी कभी कर लेता हूँ। तो फिर सुबह उठ के अचार डालते हो, सोया करो जी भर के, और खाना वाना टाइम से खाया करो। तो क्या है ना कि सुबह सुबह दी ऑफिस जाती हैं, उनके लिए खाना वाना तैयार करना पड़ता है। वो क्या है ना कि दी आती है तो वो थक जाती हैं। सुबह उठने का मन भी नहीं करता उनका, लेकिन मुझे उठाना पड़ता है। अच्छा, तुम खाना बनाते हो दी के लिए। हाँ, मैं ही खाना बनाता हूँ। पर वो तो बता रही थी तुम एक एक घंटे तक वॉशरूम में घुसे रहते हो और जल्दी बाहर नहीं निकलते हो। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि पानी का प्रेशर नहीं बनता, और कई बार टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है तो बाल्टी भरने का वेट करना पड़ता है मुझे। करते क्या हो तुम इतनी देर वॉशरूम में। बताया ना अभी आपको। बस वही रीज़न है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ। देखो तुम्हारी उम्र में ना अक्सर लड़के ऐसा करते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कैसा है। बहुत अच्छा है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हमेशा हंसी ठिठोली होती रहती है हम सबके बीच। तो फ्रेंड सर्कल में लड़कियों का उठना बैठना है या नहीं। हाँ, कुछ लड़कियां हैं, पर वो अपने आप से मतलब रखती हैं, बस हमारे साथ टाइम तो बिताती हैं लेकिन किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती। तुम्हारी कोई क्लोज फ्रेंड। नहीं, मेरी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड विद बेनिफिट। नहीं नहीं, आप देखिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं। बोल नहीं रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ, तुम सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। जी। अगर ऐसा कुछ नहीं है और तुम कोई नशा वशा तो नहीं करते हो ना। नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता। अब मैंने तो आज तक सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू किसी को भी हाथ नहीं लगाया। अच्छा, कोई नशा भी नहीं करते, ये सब प्रॉब्लम क्यों है तुम्हारे साथ। आई थिंक तुम रंगीन फिल्में देखते हो।
नहीं, मैं कोई ऐसी ऐसी फिल्में नहीं देखता हूँ। आप कुछ भी बोले जा रही हैं। ये उठ के क्यों चला गया? दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है यार इन्हें सब कुछ पता चल गया। तुम उठ के क्यों चले आए? वो आप सवाल ही ऐसा कर रही थी। इसमें घबराने की क्या बात है? देखिए, मैं एक जवान लड़का हूँ। अब कोई जेंट्स डॉक्टर होता तो उसके सामने मैं खुल के बोल पाता। आप लेडीज डॉक्टर हैं, मैं आपको वो सारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। देखो, सीरियसली बता दो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी बहन का ना 1 हफ्ते से मेरे पास कॉल आ रहा था, पर तब मैं बिजी थी अपने और पेशेंट्स को अटेंड करने में। पर अब जैसे टाइम निकला तो मैं यहाँ चली आई। अगर अभी भी तुम बताओगे नहीं ना तो शायद तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, अब मुझे पता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। देखो, कल को तुम ज्यादा कमजोर हो जाओगे, फिर उसके बाद शादी वादी होने में भी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप ही मुझे बताइए। और मु- अगर ज्यादा कमजोरी हो गई ना तो शादी के बाद तुम्हारी बीवी भी छोड़ के भाग जाएगी। क्या ऐसे केसेस में बीवियाँ छोड़ देती हैं? बहुत जल्दी। ऐसे केसेस में तो गर्लफ्रेंड भी नहीं टिकती, बीवी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ऐसा भी होता है। देखो, जो तुम्हें आम बात लग रही है ना वो आम बात नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे शर्माओ मत, मुझसे खुल के शेयर कर सकते हो तुम अपनी प्रॉब्लम। लेकिन आप मेरी सिस्टर की दोस्त हैं। मैं ये सब बातें कैसे कर सकता हूँ आपसे? अरे बाबा, मैं उसकी दोस्त सही, तुम्हारी भी दोस्त हूँ ना। देखो, सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। और तुम्हारी सिस्टर की दोस्त मैं बाद में हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। देखिए, परेशानी ये है कि वो देखिए, मैं नहीं कह सकता आपके सामने। आप किसी जेंट्स डॉक्टर को जानती हैं? उन्हें भेज दीजिए, मैं उनको सब कुछ बता दूँ अपने बारे में। देखो, मेरे पास कोई जेंट्स डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ सब लेडीज ही काम करती है, नर्स से लेके डॉक्टर तक। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, तुम ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हो, मुझे जाना भी है। देखिए, आप ऐसे सवाल मुझसे पूछ रही हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखो, मेरा तो ये काम ही है, तो मुझे क्यों घबराहट होगी। फिलहाल मुझे लगता है ना तुम्हें अपनी सेहत पे जरा भी ध्यान नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो। आप जेंट्स, लेडीज़ सबको आप ही देखती हैं? आप ही चेक करती हैं? ऑब्वियस सी बात है, सबका मैं ही इलाज करती हूँ, मैं देखती हूँ सबको। आपको शर्म नहीं लगती? अरे बाबा, ये मेरा प्रोफेशन है, इसमें भला मुझे कैसी शर्म है। मुझे तो घबराहट भी हो रही है और आपको बताने में शर्म भी आ रही है। देखो, अगर तुमने अभी भी नहीं बताया ना, मैं तुम्हारी दीदी को फोन करके बोल दूंगी। नहीं, नहीं, अब दीदी को कुछ भी मत बताना। मैं बताता हूँ आपको कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो तुम? देखिए, आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा। किसके बारे में? सुस्ती छा जाना या फिर शरीर में ढीलापन रहना। मैंने तुमसे वही तो पूछा था कि तुम रंगीन फिल्में देखते हो या नहीं। सच बताओ। देखिए, कितनी बार देखते हो? दिन में कम से कम 6 से 7 बार। ये आदत बहुत गंदी है। इससे अच्छा है कि तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लो। नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड बनाना इतना अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो बहुत सारे भाव खाते हैं, और फिर उनको महीने महीने पे गिफ्ट दो, और ना दो तो वो नाराज़ हो जाती हैं, मुंह फुला लेती हैं। तो बस यही वजह है जिस वजह से तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे। और ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हें पता है तुम्हें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इससे तुम्हें गुप्त रोग हो जाएगा, फिर इलाज करवाते फिरना जगह जगह। मतलब मैं पूरी तरीके से खराब हो जाऊंगा? पूरी तरीके से खराब हो जाओगे। और एक उम्र ऐसी आएगी ना ना तुम शादी करने लायक बचोगे ना गर्लफ्रेंड बनाने लायक। नहीं, नहीं, अभी तो मुझे शादी करनी है,
गर्लफ्रेंड मैं ना बनाऊँ चलेगा, लेकिन हाँ, शादी तो मैं करूँगा। पहले अपने आप को तो ठीक करो, तब जाके तो तुम शादी करने लायक बनोगे। अब तो अब तो मैंने आपको अपनी परेशानी बता दी। आप हैं ना, आप मेरा इलाज करेंगी। पर देखो, इसमें रिस्क यही है कि भाई तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत तो है। हाँ, ठीक है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ, है ना? और किसी से अच्छी दोस्ती मतलब, लेकिन नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। और हाँ, ये बात ना मेरी दीदी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मुझे कोई ऐसी परेशानी है। आप बोल देना उनसे कि अब नॉर्मली थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, वो मैंने चेक कर लिया है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आप आप क्या हेल्प करेंगी मेरी? यही कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो गर्लफ्रेंड ना सही, मैं तुम्हारी करीबी दोस्त बन सकती हूँ। आप हाँ, मैं। मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ, मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट सुना होगा तुमने। हाँ, कई बार ज़िक्र करते हैं मेरे यार दोस्त। और मैं कोई नखरे भी नहीं करूँगी, मुझे कोई गिफ्ट्स भी नहीं देने पड़ेंगे। आप तो शादीशुदा हैं ना, और ऊपर से मेरी दीदी की फ्रेंड भी। अरे, अगर शादीशुदा हूँ तो क्या हुआ? शादीशुदा के सीने में दिल नहीं होता क्या? और वैसे भी ना मेरे हस्बैंड फॉरेन में जॉब करते हैं। कभी-कभार इनका यहाँ पे आना होता है और मेरी भी तो नीड्स है। शादीशुदा हूँ इसलिए तुम ज़्यादा सेफ हो। तुम्हारे गले नहीं पड़ूँगी शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, मैं समझ गया। आप मुझे फँसाना नहीं चाहती। हाँ, मैं तुम्हारा इलाज करूँगी और तुम मेरी नीड्स पूरी करना, मैं तुम्हारी नीड्स पूरी करूँगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे बीच कोई कमिटमेंट भी नहीं रहेगी। हाँ, पर ये बात कभी दीदी को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे! दीदी की टेंशन क्यों लेते हो? दीदी को तुम बताओगे या मैं बताऊँगी? मैं बताऊँगी तो मुझे उससे 10 बातें सुननी पड़ेगी। तुम बताओगे तो तुम्हारे साथ भी खराब सलूक ही करेगी। तो इससे अच्छा हम दोनों में से कोई बताएगा ही नहीं। हाँ, ये सही बात है। तो अभी तुम्हारी दीदी कितने बजे तक आएगी? वही अब 10:30 तक। 10:30। टाइम क्या हो रहा है? अभी तो 6 ही बजे हैं। तुम्हारी दीदी का कमरा तो खाली है ना? हाँ, खाली है। तो ठीक है, चलो तुम्हारी दीदी के कमरे में। क्यों? अरे वहीं तुम्हारा इलाज करूँगी ना, उसमें एसी लगा है। पर एसी का इलाज से क्या लेना देना? अरे बुद्धू, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो मेरे साथ। अरे देखिए, यहाँ मत करिए कुछ भी। दीदी इस कमरे में मुझे आने भी नहीं देती। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। हम लेकिन बिस्तर और बेड तो उन्हीं का है ना। अरे बाबा, टेंशन मत लो, बेड वेड खराब नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे ना कि तुम्हारी दीदी को पता ही नहीं चलेगा कि इस बेड पे कुछ हुआ भी है। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो, ऐसे घबराओगे तो मेरे करीब कैसे आओगे? वो तो मैं आ जाऊँगा। आप ही ने तो कहा था, फ्रेंड विद बेनिफिट। अब जब फ्रेंड विद बेनिफिट में पढ़ना ही है तो शर्म हया इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप तो छोड़ चुकी हैं ना। हाँ, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में आती हूँ तो शर्म हया को बहुत पीछे छोड़ आती हूँ। किसी के साथ मतलब, आप हर किसी के साथ आती हैं क्या? हर किसी के साथ नहीं, मतलब किसी के भी साथ। आई मीन विद माई पार्टनर। ओके, हम्म। समझ गया। मतलब आपको जो अच्छा लगता है आप उससे फ्रेंडशिप कर लेती हैं। और क्या। और प्यार मोहब्बत में शर्म वरम का कोई काम नहीं है। हाँ, ये बात सही कही आपने। प्यार में शर्म वरम नहीं देखनी चाहिए। तो फिर क्यों शर्मा रहे हो? और वैसे भी ना, अभी तुम्हारी दीदी तो है नहीं, तो किस बात से घबरा रहे हो? हाँ, पर आपको पता है ना, दीदी अगर आ गई तो कई बार ऐसा होता है कि वो जल्दी आ जाती हैं घर पर। अरे तुम तुम्हारी दीदी की टेंशन ना लो। अगर तुम्हारी दीदी जल्दी आने वाली भी होगी ना, तो मैं रोक दूंगी किसी ना किसी बहाने से। क्यों? आप पहले कॉल करेंगी? अरे बोल दूंगी मैं तुम्हारे भाई का चेकअप कर रही हूँ। फिर तो वो और जल्दी आएंगी। अरे बाबा, उसकी टेंशन तुम ना लो। तुम फिलहाल अपनी सेहत की टेंशन लो, समझे? और
अगर वो आ भी गई ना तो मैं कोई ना कोई बहाना करके बात टाल दूंगी। फिलहाल तो तुम अपनी और मेरी फिक्र करो। जिस सेहत को आप ठीक करना जानती हैं, उसी सेहत को आप खुद से ख़राब करवा रही हैं। खराब नहीं करवा रही हूँ मैं तो तुम्हारा सिर्फ इलाज कर रही हूँ। और ये वो इलाज है जो सिर्फ प्यार से किया जा सकता है, और कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। आपको नहीं लगता कि इस इलाज में और भी ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है मुझे? देखो, बार बार बाथरूम में जाके अपने आप को कमज़ोर करने से अच्छा है तुम एक बार ये इलाज करवा लो। हम्म, सही कहा आपने। वो क्या है ना, मेरी गंदी आदत लग गई थी। जब भी मेरा वीडियो देखने का मन करता था और मैं देखता था, डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता था। सुबह उठता था, वीडियो देखता था, बाथरूम में चला जाता था। दोपहर को भी मैं यही करता था, और शाम होते होते कम से कम 4 से 5 बार। वाह वाह, इससे तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगे और सूख जाओगे, पता है तुम्हें। और एक दिन तुम सुकड़ जाओगे, लोग तुम्हें सुकड़ा बुलाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि ऐसा कार्य अगर रोज रोज करो तो सेहत कमज़ोर हो जाती है। अब देखो, मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी अच्छी खासी सेहत कमजोर करनी चाहिए। तुम गुड लुकिंग हो, अच्छे हो दिखने में। कल को ज्यादा कमजोर हो गए तो कैसे लगोगे। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इतना ना सोचो, अब जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर? हाँ, यहीं पर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें करना चाहिए कुछ भी। वो क्या है ना कि दीदी को अगर गलती से भी भनक लग गई ना, तो सही बता रहा हूँ, आपका भी आना जाना बंद, और मेरा तो घर से बाहर निकलना ही बंद करा अरे देंगी। बाबा, मैंने कितनी बार कहा अपनी दीदी की टेंशन ना लो। और मुझे लगता है ना तुम बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जल्दी से अपना इलाज नहीं कराओगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे मैं वैसा करूँगा। और वैसे भी तुम्हारी दीदी को तुम्हारी फिक्र है, तभी तो उन्होंने मुझे भेजा। वरना वो मुझे भेजती क्या। वो खुद तुम्हारी हालत देख के समझ गई थी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने आपको बताया? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दीदी बच्ची है? तुम्हारी दीदी को नॉलेज नहीं है या उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी? हाँ हाँ, उन्हें नॉलेज होगी, मुझसे बड़ी जो है। और मुझे पता है, भले ही उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने भी तो पढ़ाई कर रखी है ना। पढ़ाई भी कर रखी है, प्लस सब कुछ पता है। ठीक है, तो फिर उन्हें बच्ची मत समझो। तुम्हारी प्रॉब्लम समझ के ही मुझे भेजा गया है। अच्छा, आपके बारे में पता है मेरी दीदी को? पता तो है, तभी भेजा कि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँ। ओह, समझ गया। मतलब मेरी दीदी भी मेरा अच्छे से इलाज करवाना चाहती हैं। क्योंकि तुम अच्छे से ठीक नहीं हुए तो आगे चल के तुम्हारा घर नहीं बस पाएगा। और मैं घर बसाना चाहता हूँ। तो फिर जल्दी आओ, घर बसाने की ट्रेनिंग मैं तुम्हें आज से ही दे देती हूँ। ठीक है, मैं कुंडी लगा कर आता हूँ। जाओ, कुंडी लगा के आओ।